जल थल नभ सेनाओं की एक टीम बनाकर थिएटर कमांड बनता है। अमेरिकी सेनाओं की 11 थिएटर कमांड है, चीन की सेनाओं की 5 थिएटर कमांड है, वहीं भारत की 3 सेनाओं का महज 1 थिएटर कमांड है। साल 2001 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली थिएटर कमांड बनाई गई, लेकिन भारतीय सेनाओं की सभी 17 कमांड मिलाकर 6 थिएटर कमांड की दरकार है। दुश्मन देश थिएटर कमांड बनाकर धौंस जमाते हैं। ऐसे में तीनों सेनाओं की एक टीम बनाकर दुश्मनों के होश उड़ाने का मिशन हिंदुस्तान ने भी शुरू कर दिया है। युद्ध काल में थिएटर कमांड की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए हिंदुस्तान की त्रिशूल कमांड, दुश्मनों की रिमांड। जो बेजोड़ है, जो अजेय है, जिनके हौसले और हिम्मत का कोई सानी नहीं है, वो है भारतीय थल सेना के शूरवीर, ऐसे फौलाद जिनसे दुश्मन थर्राता है। नजरें मिलाने से घबराता है, जिनसे सामने से भिड़ना मौत को दावत देना होता है। समंदर में जिनकी शौर्य गाथा बेमिसाल है, जिनकी मुस्तैदी से हिंद की समुद्री सीमाएं महफूज हैं, ब्लू बैटलग्राउंड के वो बलवान हैं भारतीय नौसेना के जंगबाज। आसमानी अखाड़े में अपराजय योद्धा, जिनकी तेजी, जिनका ताप दुश्मनों को भाप बना देता है, जिनके एक वार से दुश्मन सेना का समूल नाश हो जाता है, वो है भारतीय वायुसेना के वायुवीर। तीनों सेनाएं अपने आप में किसी भी दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी हैं। भारत की एक अकेली सेना ही किसी भी मक्कार को मटियामेट कर सकती है, और अगर ये तीनों मिल जाएं तो क्या होगा? तीनों सेनाएं एक साथ दुश्मन पर टूट पड़े तब क्या होगा? जल थल नभ से प्रहार होगा तो कौन टिकेगा हिंदुस्तान के हमले के आगे? कोई भी नहीं, न कोई टिका है न टिक सकेगा। दुश्मनों की बढ़ती साजिशें, दुश्मनों के बढ़ते हथियार, दुश्मनों के बढ़ते हौसलों की धज्जियां उड़ाने के लिए अब ये तीनों सेनाएं एक साथ आ रही हैं। भारत की बाहुबली सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन जल्द शुरू होने जा रहा है। खबर पक्की है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। खबर पर मुहर खुद सेना ने लगाई है। भारतीय सेनाओं की थिएटर कमांड की 2 कमांड, एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम थिएटर कमांड मई में लॉन्च होने जा रही हैं। सबसे पहले एयर डिफेंस थिएटर कमांड बनाई जाएगी। इसकी अब तक की जो डिटेल्स सामने आई हैं उसके मुताबिक एयर डिफेंस थिएटर कमांड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बनाई जाएगी, जहां तीनों सैन्य सेवाओं की एयर डिफेंस रिसोर्सेज का कंट्रोल होगा। एयर डिफेंस थिएटर का कमांडर भारतीय वायुसेना का 3 स्टार अधिकारी होगा। वहीं मैरीटाइम कमांड का हेडक्वार्टर कर्नाटक के करवर में पश्चिमी कोस्ट पर होगा। इस कमांड का काम भारत को जल मार्गों से आने वाले खतरों से बचाना होगा। इसके अधीन सेना और वायुसेना की कई चीजें होंगी। मैरीटाइम थिएटर कमांड का कमांडर इन चीफ भारतीय वायुसेना का टॉप 3 स्टार अधिकारी होगा।
LAC और LOC के फ्रंट पर युद्ध का माहौल बनाने वाले दुश्मनों की धुकधुकी बढ़ाने के लिए 2 थिएटर कमांड ही काफी है। अब जरा सोचिए, जब सेना, वायुसेना और नौसेना एक साथ दुश्मन पर टूट पड़ेंगी तो उनका हश्र क्या होगा। बॉर्डर पर बेवजह बारूद बरसाने वाला पाकिस्तान हो या फिर घुसपैठिया चीन, इनके छक्के छूटने तय हैं। हिंदुस्तान की तरफ नजरें उठाने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाएगा। भारत की थिएटर कमांड के चीफ फिलहाल CDS बिपिन रावत होंगे। CDS जनरल बिपिन रावत के पास तीनों जिम्मेदारियां हैं। वो COSC के स्थायी अध्यक्ष हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के प्रमुख हैं और साथ ही रक्षा मंत्री के लिए सैन्य सलाहकार भी हैं। भारत की थिएटर कमांड बनने से पहले ही दुश्मनों की हालत खस्ता है। LAC से चीन दुम दबाकर भाग गया है, तो वहीं अपने माई बाप के परास्त होने से पाकिस्तान के प्राण सूख चुके। भारत की सैन्य तैयारियां, भारत का बढ़ता दबदबा दुश्मनों के कलेजे पर खंजर चला रहा है। वहीं हिंदुस्तान पूरी दुनिया को कश्मीर की नई तस्वीर का दीदार करा रहा है। 1, 2 नहीं, 24 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने नए कश्मीर को देखा। जाने कश्मीर की खुशहाली, तरक्की मेहमानों का मन मोहने वाली थी। विदेशी मेहमानों का कश्मीर में जोरदार स्वागत हुआ। ऐसा दौरा है यूरोपियन यूनियन का, खासतौर पर धारा 370-35 से हटाने के बाद, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार यहाँ ग्राउंड में जम्मू कश्मीर में खासतौर पर 370 हटाने के बाद क्या स्थिति है, इसका लगातार जायजा ले रहे हैं ये एनवॉइस। और कहीं ना कहीं इस तरफ अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तस्वीरों में, इस खूबसूरत डल झील के किनारे में आप देख सकते हैं तिरंगा लहराया है। और पूरा जो ये बुलवार्ड का रोड, फोरशो रोड कनेक्ट करता है डल झील से होके, यहाँ पर तिरंगे के साथ कई देशों के झंडे भी यहाँ पर आप साफ तौर पर लहराते हुए देख सकते हैं। जिस कश्मीर में पाकिस्तान बम बारूद की खेती करता था, जिस कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानी सुल्तान ढोंग करते हैं, उसे करीब से देखने वालों में यूरोपीय देशों के लोग हैं, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के मेहमान हैं। कश्मीरियों से मिलकर, उनका दुख सुख जानकर मेहमानों को पाकिस्तान के प्रपंच का पता चल गया है। जिन देशों के डिप्लोमेट्स कश्मीर आए हैं, उनके नाम भी जानिए। प्रतिनिधिमंडल में चिली, ब्राजील, क्यूबा, बोलीविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, इटली, बांग्लादेश, मलावी, इरिट्रिया, आइवरी कोस्ट, घाना, सेनेगल, मलेशिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान के डिप्लोमेट्स शामिल हैं। ये साफ गोई है, सच्चाई है। ये हिंदुस्तान है जहां कोई पर्दा नहीं, जहां कोई पहरे में नहीं, जहां सब खुशहाल है, जहां आतंक का नामो निशान नहीं, जिनकी नीयत है खून खराबे की, जिनके सिर युद्ध का भूत सवार है, उनका भी इलाज भारत के पास है। देश से बैर रखने वालों की बर्बादी का बंदोबस्त हमारी सेनाओं ने कर रखा है। इरफान कुरैशी के साथ महराज अहमद, श्रीनगर, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।